तो अच्छा खाना बना दूं। राघव, जिसे घर के बने हर खाने में कमी निकालने की आदत है। अब लाडली बेटी की माँ ने तो बहुत साल बेटे की ये नखरे जैसे तैसे सह लिए, लेकिन राघव की नई नवेली धर्मपत्नी कब तक उसके ये नखरे सह पाती है, चलिए देखते हैं। रिया, जल्दी से नाश्ता ले आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, बस अभी ला रही हूँ। ये लीजिए माँ जी, आप भी लीजिए। अरे वाह बहू, आज तो तूने सत्तू का पराठा बनाया है। मुझे ना ये बहुत पसंद है। आज तो तूने मेरे मन की कर दी। इसने आपके मन की तो कर दी, लेकिन मेरे मन का क्या? मुझे ये सत्तू का पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है ना कितना सूखा सूखा सा लगता है ये। हाँ, इसीलिए तो इसके साथ खाने के लिए दही है, ताकि ये सूखा सूखा ना लगे और इसका टेस्ट भी बढ़ जाए। अरे रहने दो तुम, मुझे सुबह सुबह दही खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जानबूझकर तुम भी माँ की तरह ऐसा खाना बनाती हो जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छोड़ो, मैं आज ऑफिस जाकर ही नाश्ता कर लूंगा। अरे लेकिन बाय। राघव नाश्ता करके नहीं जाता तो बेचारी रीचा का मूड खराब हो जाता है। अरे इस तरह परेशान मत हो बहू, ये ना इसका रोज का है। धीरे धीरे तू भी समझ जाएगी। इस लड़के के लिए तो चाहे कुछ भी बना लो, हर चीज में कमी निकाल ही देगा। अभी अगर तूने सत्तू के पराठे की जगह आलू का पराठा भी बनाया होता ना, तो ये बोलता, पता है आलू से कितना वजन बढ़ जाता है, खिला खिला के मोटी करोगी क्या मुझे। पर माँ जी, अरे छोड़ ये परवर, और मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर ले। बहुत अच्छा सत्तू का पराठा बनाया है तूने। दोनों सास बहू बैठकर नाश्ता करती हैं। और शाम के समय आ गए आप ऑफिस से? क्या लगता है? यही कि आ गए। जल्दी से खाना लगा दो, मेरे लिए बहुत जोर से भूख लगी है। आज नाश्ता तुम्हारी वजह से कर नहीं पाया, कम से कम अब रात का खाना तो अच्छा खिला देना। हाँ भाई हाँ, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अब बैठिए तो मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। रिया अपनी सास और राघव को खाना सर्व करती है। अरे ये क्या बना दिया तुमने? मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ अच्छा बनाना। हाँ तो मैंने अच्छा खाना ही तो बनाया है। कढ़ी चावल, आलू गोभी मटर की मिक्स सब्जी, रोटी और छाछ। अरे ये कोई खाना है? क्या ये खाना नहीं है तो और क्या है? इतने अच्छे कढ़ी चावल बनाए है बहू ने, इतनी अच्छी सब्जी बनाई है। मत देखो तो सही, इस कढ़ी के अंदर तले हुए पकोड़े हैं और ये आलू गोभी भी इतना सारा तेल डालकर बनाई है। ऐसा खाना इतनी रात को कभी हजम होता है? अगर आपको तले हुए पकोड़े नहीं खाने तो आप सिर्फ कढ़ी खा लीजिए, पकोड़े मत खाइए। और मैंने आलू गोभी की सब्जी तो बहुत कम तेल में ही बनाई है, आप इसे आराम से खा सकते हो। अच्छा, मुझे क्या दिख नहीं रहा कि इस सब्जी के अंदर कितना तेल है? और बिना पकोड़ी की कढ़ी खाने का कोई मतलब ही नहीं होता, बेसन का घोल लगता है पूरा। तुम्हें ये सब खाना है तो खाओ, मैं तो अपने लिए पास्ता ही बना लूंगा। अच्छा, वो तेरा पास्ता तो जैसे बहुत अच्छा होता है ना खाने के लिए, पूरा तो मैदा होता है उसके अंदर, ऊपर से 70 तरह के सॉस डालेगा तू। इससे अच्छा तू ये घर का खाना ही खा ले। हाँ जी, पास्ता खाने से तो अच्छा है कि आप इसी खाने को खा लीजिए। अब तुम भी ना मुझे माँ की तरह ज्ञान मत दो। मुझे जो खाना है मैं वही खाऊंगा। अगर घर में मेरी पसंद का खाना नहीं बनेगा तो मुझे कुछ न कुछ बनाकर तो खाना ही पड़ेगा ना। आप भी यही सोच रहे होंगे कि कढ़ी चावल और आलू गोभी मटर की इतनी अच्छी सब्जी को छोड़कर कोई भला अपने लिए खुद जाकर पास्ता क्यों बनाएगा। रुकिए, मैं बताती हूँ। क्योंकि राघव को दूसरों की चीज़ों में कमी निकालने की इतनी आदत थी कि कोई चाहे उसके लिए कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन जब तक राघव उसमें कोई कमी नहीं निकाल देता था तब तक राघव के दिल को सुकून नहीं मिलता था। राघव जाकर अपने लिए पास्ता बनाकर लाता है। अब क्या अच्छा है इसमें है? ना तो इसके अंदर कोई सब्जी है ना कोई खास स्वाद। पता नहीं ऐसी उल्टी सीधी चीजें खाकर तुझे क्या मजा आता है। मैं जा रही हूँ सोने, चल बहू तू भी सो जा। अगले दिन किचन में लगता है राघव जी को इंडियन फूड थोड़ा कम पसंद है। उन्होंने कल रात पास्ता बनाकर खाया तो इसका मतलब उन्हें इटालियन खाना पसंद है। चलो आज मैं उनके लिए कुछ ऐसा ही बनाती हूँ, गार्लिक ब्रेड विद स्पैगेटी पास्ता एंड पिज्ज़ा। रीचा बड़ी ही खुश होकर राघव के लिए इटालियन ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन वो जैसे ही उसे टेबल पर सर्व करती है, अरे यार ये फिर क्या बना दिया तुमने? सुबह सुबह ये गार्लिक ब्रेड पास्ता पिज्जा कौन खाता है? सुबह तो कम से कम कुछ हल्का फुल्का बना देती। मुझे लगा आपने रात को पास्ता बनाकर खाया तो आपको इटालियन पसंद होगा, आपके लिए ही मैंने ये बनाया था। अरे बहू, मेरी ये औलाद ना दुनिया में लोगों की गलतियां निकालने के लिए ही पैदा हुई है।
मैंने तुझसे क्या कहा था, इसे कुछ भी बना कर दे दे, ये उसमें कमी ही निकालेगा। नहीं खाना ना तुझे ये, चल जा अपने ऑफिस जा। हाँ तो जा ही रहा हूँ, वैसे भी ऑफिस जल्दी पहुंचना पड़ेगा, आज भी ऑफिस जाकर ही ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। तो जा ही रहा हूँ, वैसे भी ऑफिस जल्दी पहुंचना पड़ेगा, आज भी ऑफिस जाकर ही ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। एक मिनट राघव जी, मुझे रोज़ रोज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। घर पर खाना बनने के बाद भी आप बाहर जाकर या फिर खुद बना कर खा रहे हो। आप मुझे ही बता दो ना, आपको खाने में क्या पसंद है, फिर मैं आपके लिए वही बना दूंगी। रहने दो, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना। अरे तुम्हें बता भी दूंगा तो भी तुम यही सब बनाओगी। अरे लेकिन आपके बताने के बाद मैं ऐसा क्यों करूँगी? आप एक बार मुझे बता तो दो, मैं वैसा ही खाना बनाऊंगी। अरे बहू, क्यों इस पर इतनी मेहनत कर रही है? मैं इसकी माँ हूँ, आज तक इसने मुझे नहीं बताया कि इसे खाने में क्या पसंद है बेटा, तो तुझे क्या ही बताएगा। तू बुढ़ापे तक इससे पूछती रह जाएगी, लेकिन मजा ले ये जो तुझे कुछ भी बता दे। छोड़ो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राघव बिना खाए ऑफिस चला जाता है और बेचारी रीचा का मूड फिर से खराब हो जाता है। शाम को डाइनिंग टेबल पर, आज तो आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। मैंने आज सबके लिए वेज बिरयानी और रायता बनाया है। बिरयानी तो आपको पसंद होगी ना? बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसे बिरयानी नहीं पुलाव बोलते हैं। अरे वेज बिरयानी भी कुछ होती है क्या? बनानी ही थी तो चिकन बिरयानी बनाती, कम से कम उसमें कुछ स्वाद तो आता। इसे क्या खाऊं मैं? अरे आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और वैसे भी मम्मी जी और मैं चिकन कहाँ खाते हैं, इसीलिए मैंने वेज बिरयानी ही बना ली। अब स्वाद ना मसालों का होता है, मसाले तो मैंने इसमें सेम ही डाले हैं। इसका मतलब ये तुमने स्पेशली अपने और मम्मी के लिए बनाई है, तो अब तुम दोनों ही खा लो इसे। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे नहीं जानना तुम्हारे कहने का क्या मतलब था और क्या नहीं। मैं ये नहीं खाऊंगा, इससे अच्छा मैं जाकर अपने लिए पिज्ज़ा ही बना लूं। पिज्ज़ा? लेकिन जब मैंने सुबह पिज्ज़ा बनाया था तो आपने बोला कि पिज्ज़ा नहीं खाऊंगा, और अभी पिज्ज़ा खाना है। हाँ, क्योंकि अभी मेरा पिज्ज़ा खाने का मन है, इसलिए मुझे पिज्ज़ा खाना है। राघव घर पर रखे पिज्ज़ा बेस से 10 मिनट में पिज्ज़ा बनाकर तैयार कर लेता है। राघव की ये हरकतें देखकर कहीं ना कहीं रीचा को भी उसकी आदत समझ में आ जाती है। माँ जी, अब तो इनका कुछ करना ही पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या करेगी बहू, अब तो तुझे ये ऐसे ही झेलना पड़ेगा। ना ना माँ जी, कुछ तो करूँगी। अगली शाम, अब ये ऑफिस से आएंगे और बोलेंगे, ये तुमने क्या बना कर रख दिया? तुम्हें पता है ना, मुझे ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तो जाकर अपने लिए पिज्ज़ा पास्ता ही बना लेता हूँ। पिज्ज़ा पास्ता बनाने के लिए तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है। एक दो सब्जी काटी या वो भी नहीं काटी, चीज़ और सॉस डालकर सब बना लिया। अब इस सॉस के अंदर जाएगी पूरी 1 पैकेट लाल मिर्ची, और इस चीज़ स्प्रेड और क्यूब्स के साथ जाएगा ढेर सारा नमक। अब जाओ और बनाओ मेरे पतिदेव पिज्ज़ा, पास्ता, नूडल्स। टेबल पर खाना सर्व करते ही वही होता है जो हर रोज होता था। राघव फिर से रीचा के खाने में कमी निकालना शुरू कर देता है। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गया हूँ तुमसे। छोले चावल बनाकर रख दिए रात को, पता भी है छोले से कितनी बदहजमी होती है और चावल से मेरा वजन कितना बढ़ता है। मैं नहीं खाऊंगा ये, मैं तो अपने लिए आज पिज्ज़ा और पास्ता बनाऊंगा। तुम दोनों ही खाओ ये बेस्वाद खाना। अरे कोई बात नहीं माँ जी, अगर इन्हें पिज्ज़ा पास्ता बनाकर खाना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये छोले चावल हम दोनों खा लेते हैं। चलो, कुछ तो समझदारी की बात की तुमने। राघव अपने लिए पिज्ज़ा और पास्ता बनाकर लाता है, लेकिन जैसे ही वो पिज्ज़ा और पास्ता की एक एक बाइट खाता है, वैसे ही उसकी आँख, नाक, कान, मुंह सब टेढ़े हो जाते हैं। ये क्या हुआ बेटा, ये तेरे माथे से तपसीना क्यों छूट रहा है? हाँ जी, क्या हो गया आपको? ठीक तो हो ना आप? हाँ ठीक हूँ। मैं सोच रहा था ये पिज्ज़ा और पास्ता मैं सुबह खा लूँगा, अभी थोड़े छोले चावल ही खा लेता हूँ। तुम दोनों को खाते देख कर ना छोले चावल खाने का मन कर गया। अरे आप भी ना, पहले बोलना चाहिए था। क्यों, छोले चावल खत्म हो गए क्या? खत्म तो नहीं हुए, लेकिन बस थोड़े से बचे हैं। इनमें आपका पेट भर जाएगा क्या? अरे हाँ, भर जाएगा, लाओ। वैसे भी इस खाने से तो अच्छा मैं ये थोड़े से छोले चावल ही खा लूँगा, कम से कम सुबह तक सलामत तो रहूँगा। क्या हुआ, मन मन में कुछ बोल रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, छोले चावल दे दो। ये लीजिए। ये क्या, बस 2 चम्मच छोले चावल? हाँ, इतने ही बचे हैं। आपने मना कर दिया था ना, तो मैंने और माँ जी ने खा लिए। आज ना बहुत टेस्टी बने थे।
आप ये खा लो, मैं और माँ जी सोने जा रहे हैं। बहुत तेज लग रही है। दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इससे तो अच्छा पहले ही छोले चावल खा लेता, कम से कम मेरा पेट तो भर जाता। वैसे छोले चावल बने तो ठीक ही है। अगले दिन फिर से राघव ऋचा के बनाए खाने में कमी निकालता है और अपने लिए फिर से पिज्ज़ा बना कर लाता है। लेकिन आज भी उसके साथ वही होता है जो कल हुआ था। अरे यार, ये क्या हो रहा है? कल भी पिज्ज़ा पास्ता में इतनी मिर्ची और नमक था और आज भी। लेकिन मैं आज तो किसी भी हाल में ये घर का खाना नहीं खाऊंगा। बाहर से अपने लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। क्या हुआ राघव जी, आप खाते खाते रुक क्यों गए? आपको भी दाल चावल और चोखा खाना है क्या? अब नहीं, आज तो मेरा हक्का नूडल्स और मंचूरियन खाने का मन कर रहा है, तो बाहर से मंगा रहा हूँ। ये मैं बाद में खा लूँगा। ओके जी। घर पर हक्का नूडल्स और मंचूरियन आती ही राघव जैसे उसकी पहली बाइट लेता है तो ऋचा 2 प्लेट लेकर उसके सामने आ जाती है। क्या? ये तो मुझे भी बहुत पसंद है और माँ जी का ना ये खाने का मन कर रहा है, तो मैं हम दोनों के लिए थोड़ा सा ले लूँ? हाँ अच्छा ठीक है, ले लो। राघव जैसे ही हाँ बोलता है तो ऋचा दोनों प्लेट्स को ऊपर तक भर लेती है और राघव के लिए 2 चम्मच नूडल्स के अलावा कुछ बचता ही नहीं। ये इतना सा खाऊं मैं? हाँ हाँ खाओ ना, अब ये सब आपका ही है, मन भर के खाओ। हाँ हैं? उधर ऋचा और यमुना नूडल्स और मंचूरियन को चट कर जाती है और बेचारा राघव उन्हें देखता ही रह जाता है। अब तो हर रोज राघव कभी खुद कुछ बनाता या बाहर से मंगवाता तो हर हाल में उसका पोपट ही होता। 1 महीना यही सब चलने के बाद राघव अब परेशान हो गया और उसे अपनी माँ के सामने तो नहीं लेकिन अपनी पत्नी के सामने जरूर घुटने टेकने पड़े। खाने में क्या बनाया है? हमने तो अपने लिए भिंडी और रोटी बनाई है, पर आप वो सब कहाँ खाते हो? आप बना लो ना जो भी खाना है या फिर कुछ मंगा लो, और हाँ थोड़ा ना एक्स्ट्रा मंगा लेना, और हाँ जो भी मंगवाओ ना थोड़ा स्पाइसी मंगवाना। अरे नहीं, अब बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता और खुद भी बनाने का मन नहीं करता। तुमने जो बनाया है वही ले आओ। नहीं, आपको तो वो सब पसंद ही नहीं है। अरे अब पसंद तो नहीं है लेकिन ले आओ ना। नहीं जी, अब अगर पसंद नहीं है तो खुद पर अत्याचार मत करो। मैं आप पर अत्याचार नहीं होने दूंगी। अगर आपको मेरे हाथ का पसंद नहीं है तो मैं आपको वो खाना खाने नहीं दूंगी। अरे मेरी माँ, पसंद है तुम्हारे हाथ का खाना, बहुत पसंद है, लेकर आओ ना प्लीज। आज के बाद कभी किसी के खाने में कमी नहीं निकालूंगा, जो भी मिलेगा उसे चुपचाप खा लूंगा। राघव की ऐसी हालत देखकर दोनों सास बहू बड़ी मुश्किल से अपनी